हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने जा रहे हैं, यानी मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल या फिर हेक्सागोनल या फिर क्यूबिक। देखिए ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वो होता है हेक्सागोनल, ठीक है। और ये हेक्सागोनल यानी HCP क्लोज पैकिंग होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी ग्रेफाइट की संरचना होती है। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है। ये क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। और ये अधातु होते हुए भी क्या करता है कि विद्युत का चालन करता है, यानी एक तरह से ये क्या है, अधातु होते हुए भी अपने आप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। ये कौन? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो शब्द है ये ग्रीक शब्द ग्रेफो से लिया गया है। ग्रीक शब्द ग्रेफो से लिया गया है ग्रेफाइट शब्द का। और ग्रेफो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं लिखता हूं, या इसके द्वारा कागज पर निशान बनाया जा सकता है। यानी ग्रेफाइट के द्वारा क्या किया जा सकता है कि कागज पर निशान बनाया जा सकता है। और ग्रेफाइट का जो ये हाइब्रिडाइजेशन जिसको संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसका होता है sp2। क्या होता है? sp2, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण के आयतन का अनुपात क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बीसीसी के बारे में पूछ रहा है कि बीसीसी में जो वॉल्यूम एक तरह से ऑक्युपाइड किया जाता है, यानी एक तरह से आयतन जो छेका जाता है बीसीसी के द्वारा, वह कितना छेका जाता है? 0.32 या फिर 0.68 या फिर 0.35 या फिर 0.65। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 0.68, यानी 0.68। ये जो ऑक्युपाइड किया जाता है यानी बीसीसी यूनिट के द्वारा जो एक तरह से ये किया जाता है, पैकिंग इफिशिएंसी होता है वो 0.6802 होता है, यानी 0.6802 होता है। यानी 02 नहीं दिया आपको, यहाँ सिर्फ दिया है ऑप्शन आपका 0.68। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.68, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनयन समानुपाती होता है घुलने के मोल प्रभाज। यहाँ क्या होगा कि मोल होगा, मोल प्रभाज, घोलक के मोल प्रभाज या फिर घोलक के मोललता, ठीक है, या फिर घोल के नॉर्मलिटी। द रिलेटिव लोडिंग ऑफ Vp of solid is proportional to mole fraction of solid और mole fraction of solvent और molality of solvent और normality of solution। यानी एक तरह से राइट आंसर चूज करना है आपको। देखिए ये जो होगा यानी एक तरह से घुल के यानी मोल प्रभाजक का एक तरह से मोल प्रभाज का एक तरह से समानुपाती होता है, यानी एक तरह प्रोपोर्शनल होता है। कौन? एक तरह से द रिलेटिव लोडिंग Vp जो होता है वो डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है? यानी मोल फ्रैक्शन का, एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का, ठीक है, यानी घुल के मोल प्रभाज का। इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभाज 0.25 हो जाए। यानी ये ऑप्शन आपका 63.89 ग्राम या फिर 6.39 ग्राम या फिर 638.89 ग्राम या फिर 683.89 ग्राम। व्हाट मास ऑफ इथेनॉल इज एडेड टू 1 kg वाटर टू हैव द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 0.25। तो आपको राइट आंसर चूज करना, कमेंट एक तरह से राइट आंसर जो ऑप्शन है आपका वो चूज करना। देखिए ये जो होगा वो होगा आपका एक तरह से, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका 638.89 ग्राम, यानी 638.89 ग्राम अगर इथेनॉल डाला जाए तो इथेनॉल का जो मोल प्रभाज होगा वो क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। देखिए ये न्यूमेरिकल बेस्ड से क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल का जो राइट आंसर होगा वो आपका यही निकलेगा, यानी ऑप्शन सी में, यानी 638.89 ग्राम निकलेगा। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्लीज कमेंट कीजिए कि न्यूमेरिकल आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। एक तरह से अगर कमेंट्स कीजिएगा तो फिर अगला वीडियो जो आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, यानी नॉर्मलिटी कैसे निकाला जाता है, मोलरिटी कैसे निकाला जाता है, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, वो फिर हम वीडियो इस पर लाएंगे, ठीक है। तत्काल यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 638.89 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिव्यक्ति सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी ट्रू जो यानी आप यहाँ देख क्या है कि आई क्यू टी में आप तरह से आई बराबर क्यू टी या फिर आई बराबर क्यू बाई टी या फिर आई बराबर 1/QT या फिर आई बराबर T/Q। एक तरह से रिलेशन जो होता है ये आई क्यू टी में जो सही रिलेशन है वो आपको चूज करना है। ये आई का मतलब यहाँ होगा इलेक्ट्रिक करंट। आई का मतलब क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एक तरह से आई का मतलब जिस क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। और क्यू का मतलब यहाँ हो जाएगा आपका चार्ज, यानी पूरा चार्ज, ठीक है। और टी का मतलब हो जाएगा टाइम। ये आप 10th का स्टैंडर्ड में यानी मैट्रिक में ही आप पढ़े हैं, यानी एक तरह से आई बराबर क्यू टी यानी विद्युत धारा निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे मैट्रिक में ही। आई बराबर यानी विद्युत धारा बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम, यानी आई बराबर क्यू टी। अगर टोटल चार्ज में
यानी टोटल चार्ज Q में अगर T से भागा दे देंगे तो वो आपका निकल जाता है इलेक्ट्रिक करंट यानी I। इलेक्ट्रिक करंटों को किससे सूचित करते थे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंटों को I से यानी विद्युत धारा को। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ये, एक तरह से ऑप्शन डी I बराबर यानी सॉरी I बराबर QT। एक तरह से राइट आंसर क्या होगा? I बराबर QT यानी बी ऑप्शन इसका राइट होता है पांचों नंबर क्वेश्चन का। यानी एक तरह से रिलेशन आप ये कहाँ पढ़े हैं? मैट्रिक में ही पढ़े हैं। I बराबर QT यानी विद्युत धारा बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल समय, यानी I बराबर QT। यहाँ Q है टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज को अगर टोटल टाइम से भागा दे देंगे तो वो निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन ये कर आपको कि जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? कॉपर या फिर Ag या फिर AU या फिर एल्यूमिनियम। फटाफट राइट आंसर चूज करना, कॉपर या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड या फिर एल्यूमिनियम। यानी जो एक तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट कोरोजन। यानी एक तरह से जो जंग को रोकने का, एक तरह से बनाने के लिए, जंग को रोकने के लिए एक लेयर बना लेता है अपने आप में, ये कौन सी धातु, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो है ये है आपका एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम जो है एक तरह से अपना लेयर बना लेता है, यानी ऑक्साइड के यानी ऑक्सीजन के जैसे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ये प्लस ऑक्सीजन के साथ आगे चल के बना लेता है Al2O3 बनते जाता है। और ये Al2O3 एक लेयर होता है जिसके कारण कोई भी धातु जो होता है इसका मतलब ऑक्साइड मतलब जो होता है बचाव सतह बन जाता है, या आगे चल के Al2O3 बन जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, या और जो लेयर होता है लेयर एक लेयर का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और वही लेयर जो होता है मतलब एक तरह से जंग से बचाता है, कोरोजन से बचाता है। ठीक है, इस तरह से छठा क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ए गिवन बी, ठीक है, यानी ए आगे चल के बी दे देता है के लिए अर्ध जीवन काल का बराबर, यानी हाफ ये जो होता है हाफ लाइफ टाइम, यानी हाफ जो लाइफ होता है टी हाफ आपको पूछा जा रहा है। टी हाफ क्या होगा? यानी फर्स्ट कोटि का जो रिएक्शन होगा वो आपको पूछा जा रहा है। टी हाफ बराबर 0.693 के, या फिर के, या आप जो ये के क्या है, के मतलब जो है आपका रेट कांस्टेंट। के बारे में आप लोगों को मैं बार बार बताया हूँ, रेट कांस्टेंट के बराबर क्या होता है? रेट कांस्टेंट। और के निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था मोल पर 1 - n, मोल के बराबर मोल पर, मैंने फॉर्मूला बताया था, रिपीट कर लेता हूँ, के बराबर मोल पर 1 - n, उसके बाद लीटर पर पावर n-1, उसके बाद पर सेकेंड। ये क्या बताया था मैंने? एक तरह से मोल निकाल, यानी ये क्या रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन का। ठीक है, यानी आप यहाँ जो पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिवन बी इज गिवन एज 0.693 के, या फिर 0.693 इन के, या फिर टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, या फिर टी हाफ बराबर log 2/के। यदि देखिए ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, एक तरह से इसका जो राइट आंसर होगा सातों नंबर का वो होगा आपका 0.693 अपॉन के, यानी हाफ लाइफ जो एक तरह से टी हाफ जो निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो यही होता है। और ये जो होता है टी हाफ, ये मतलब ये जो ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है टी हाफ, एक तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होगा एक तरह से ये इंडिपेंडेंट होता है एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का C1 का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C1 जो होता है इसका, यानी इंडिपेंडेंट होता है, यानी C1 बढ़े या घटे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टी हाफ को फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का टी हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, C1 बढ़े या फिर घटे। ठीक है, इस तरह से सातवां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा है आठवां क्वेश्चन की उत्प्रेरक पदार्थ है वो कौन सा काम करता है, यानी उत्प्रेरक पदार्थ हो जो प्रतिफल के संतुलन हस्तांतरण को बढ़ा देता है, या फिर एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है, या फिर प्रतिक्रिया मैकेनिज्म को परिवर्तित कर देता है, या फिर अभिकारकों के टकराने की तीव्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कैटलिस्ट के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और डज नॉट अल्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म, और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, एक्टिवेशन ऊर्जा उसको एक तरह से डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। इस तरह से राइट आंसर डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इस तरह से आठवां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये कह रहा कि कोलाइडी कण का व्यास, यहाँ क्या होगा? व्यास होगा, यह 100 लगाना भूल गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा? कोलाइडी कण का व्यास, यानी द कोलाइडल पार्टिकल हैव डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 1 से लेकर 1000 यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, या फिर 10 से लेकर 10 पिकोमीटर
तक, या फिर 1 से लेकर ये है mm तक, या फिर 1 से लेकर 100 pm तक यानी पिकोमीटर तक, ठीक है। ये mm 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। कितना? 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक, यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक इसका व्यास होता है, डायमीटर होता है किसके कण का? कोलाइडिक कण का, ठीक है। इस तरह से 9वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये क्या करा, ये क्या करा कि भौतिक अधिवेशन यानी जिसको कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं जिसको, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो एडजॉर्बेंट तथा एडजॉर्बेंट तथा एक्जॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही शब्द का डिफरेंस है, एक ही वर्ड एक ही शब्द एक ही लेटर का डिफरेंस है, एक ही मतलब एक तरह से अक्षर का डिफरेंस है। एडजॉर्बेंट तथा एक्जॉर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षक बल रहता है, या फिर एडजॉर्बेंट तथा एक्जॉर्बेंट के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह स्वभाव से रिवर्सिबल होता है, तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। भौतिक अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है आपको। फिजिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व्स वीक इंटरैक्शंस बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, या फिर इन्वॉल्व केमिकल इंटरैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। और राइट आंसर आपको चूज करना है। तीसरा नंबर आपको ऑप्शन दे रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका है इज इरिवर्सिबल इन नेचर और इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। 10वां क्वेश्चन आपका राइट आंसर जो होगा 10वां क्वेश्चन का वो होगा आपका एक तरह से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट तथा एक्जॉर्बेंट के बीच कमजोर आकर्षक बल रहता है किसमें? एक तरह से भौतिक अधिशोषण में, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए 10वां नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि एल्यूमिना के यानी एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन से क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। क्यों मिला जाता है? एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए, या फिर विद्युत चालकता कम करने के लिए, या फिर एनोड प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर एल्यूमिना के अशुद्धियां दूर करने के लिए। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड लोअर द एमपी ऑफ एल्यूमिनिया और डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मिनिमाइज द एनोड इफेक्ट, या फिर रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम एल्यूमिनियम। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। एल्यूमिना के जो इस तरह एल्यूमिना का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जब उस टाइम जो एल्यूमिना ये क्रायोलाइट क्या है? एल्यूमिना का ऑर्स है, यानी एक तरह से एस का है, ठीक है, एल्यूमिनियम का। लेकिन ये क्रायोलाइट में क्या मिलाया जाता है? एक तरह से जो मिलाया जाता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट इज एडेड टू, एक तरह से क्रायोलाइट एडेड किया जाता है, मिला दिया जाता है किसके लिए? मतलब क्या कम करने के लिए? 11वां नंबर क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है। देखिए ये जो होता है एल्यूमिना का द्रव्यमान को कम करने के लिए, एक तरह से द्रव्यनांक जो होता है यानी द्रव्यनांक यानी एक तरह से जो होता है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं द्रव्यनांक, वो कम करने के लिए मतलब एक तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिना के द्रव्यनांक को कम करने के लिए एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट को मिला दिया जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडियन साल्टपीटर? LiNO3, या फिर NaNO3 और KNO3, या फिर RbNO3। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए ये जो होगा KNO3 को जाना जाता है भारतीय साल्टपीटर यानी इंडियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है KNO3 को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, और ये पूछा गया है कि भारतीय साल्टपीटर जिसको इंडियन साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है तो वो कौन सा तत्व हो जाएगा आपका? KNO3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये कह रहा है कि जल के करापन का कारण क्या है? यानी जल जो इतना हार्डनेस होता है ये क्यों होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू Ca+2 या फिर Ca+2 Mg+2 ये दोनों की उपस्थिति के कारण, या फिर HCO3- के कारण, या फिर Na+ के कारण, या फिर K+ के कारण। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए ये जो होता है हार्डनेस जो होता है वो ये Ca+2 और Mg+2 की उपस्थिति के कारण जल जो होता है बहुत करापन होता है यानी हार्डनेस होता है, ठीक है। पानी जो करापन होता है उसमें ज्यादा अगर ये रहेगा Ca+2 रहेगा, उसके पास Mg+2 अगर केटाइन ये दोनों रहेगा ज्यादा, अगर रहेगा ज्यादा मात्रा में तो पानी जो होगा वो हार्डनेस होगा, एक तरह से बहुत मोटाई होगा, ठीक है, पतला तनु नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? उदासीन जाति के रूप में, लुईस अम्ल के रूप में, लुईस भस्म के रूप में, या फिर द्विधर्मी हाइड्रोक्साइड के रूप में। अमोनिया एक्ट्स एज अ न्यूट्रल स्पीसीज और लेविस एसिड और लेविस बेस और क्या है कि एम्फोटेरिक हाइड्राइड। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका एक तरह से लुईस भस्म। क्या हो जाएगा? लुईस भस्म यानी लुईस बेस की तरह काम करता है। अमोनिया किस रूप में कार्य करता है? लुईस बेस की तरह कार्य करता है। इस तरह से 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि जब कॉपर पर तनु HNO3 की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? द गैस लिबरेटेड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 इज
NO, NO2 और H2SE और H2TE। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक तरह से NO, यानी NO निकलता है, क्या निकलता है, NO निकलता है, क्या निकलता है, NO निकलता है, ठीक है। यानी HNO3 जब मतलब प्रतिक्रिया करेगा, जब कॉपर तनु HNO3 से प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो गैस के रूप में कौन निकलेगा, NO निकलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि इनमें जो होता है, इनमें किसका क्वथनांक सबसे एक तरह से कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी, क्वथनांक सबसे कम किसका होता है। क्वथनांक बीपी आप तो समझते हैं, बीपी ऐसा एक तरह से ऐसा तापमान है, ऐसा मतलब एक तरह से तापमान का बिंदु है, ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी द्रव्य या फिर कोई भी पदार्थ मतलब गैस के रूप में बदलना स्टार्ट कर देता है, वाष्प के रूप में बदलना स्टार्ट कर देता है, उसी को कहते हैं बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यानी हिंदी में इसको कहते हैं क्वथन पॉइंट, क्वथनांक, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि क्वथन पॉइंट जो होता है, क्वथनांक सबसे कम किसका होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है। देखिए इसमें जो होगा सबसे कम जो होता है वो होता है H2TA का, यानी क्वथनांक यानी बीपी जो कम होगा सबसे ज्यादा, लोवेस्ट बीपी जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो होगा किसका, इस तरह से H2TE का। इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो गया, H2TE, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए ऑप्शन जो दिया है आप, यहाँ ऑप्शन में एक तरह से ये हुआ है, मिस्टेक हुआ, ऑप्शन पूरा नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ इसमें ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ आंसर आपको ध्यान देना है कि इनमें से किसका क्वथनांक सबसे कम होगा, H2TA का। 16 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि Cr का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था यानी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, क्रोमियम का सबसे ज्यादा एक तरह से कितना अवस्था हो सकता है ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन का। आपके सामने ऑप्शन है 4, 4 +4 +5 +6 या फिर +7 फटाफट राइट आंसर चूज करना है 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए मैक्सिमम जो एक तरह से मैक्सिमम अगर ये होगा, द हाईएस्ट अगर ऑक्सीडेशन Cr का होगा यानी क्रोमियम का होगा, वो होगा आपका एक तरह से +6 यानी +6 होगा, कितना होगा, +6 होगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी +6 यानी द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह कह रहा कि निम्नांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस पर्याप्तता अधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज हैज द लार्जेस्ट अबंडेंस बाय वॉल्यूम इन एयर। फटाफट राइट आंसर चूज करना है 18 नंबर क्वेश्चन का। देखिए ये जो होगा ये होगा आपका आर्गन जो है हवा में आयतन के अनुसार, मतलब एक तरह से आयतन के अनुसार यानी वॉल्यूम के अनुसार अक्रिय गैस के रूप में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। कौन, आर्गन, जिसको एक तरह से AR कहते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं। 1900 नंबर आपका स्क्रीन पर यह कह रहा है कि किसका विटामिन B12 में एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यौगिक है। CO+2 का CO+3 का CR+2 का या फिर CR+3 का। फटाफट यानी विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका CO+3 का एक तरह से कॉम्प्लेक्स यौगिक है B12 यानी विटामिन B12। अब आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन डबल साल्ट है, ठीक है। यानी डबल साल्ट जो है इनमें से कौन है वही आपको पूछ रहा है। CuNH3 या फिर CuCdCl4 या फिर K2SO4Al2 उसके बाद 24H2O या फिर K4FeCN6। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। इसमें जो आपका डबल साल्ट है वो आपका K2SO4Al2SO4 24H2O, ठीक है। यानी राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी 20 नंबर क्वेश्चन का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 20 क्वेश्चन कवर किए। 20 में से 20 काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कवर कीजिए, नोट बनाने का कोशिश कीजिए। नोट नहीं बनाइएगा तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बेटर रहेगा। और इसी तरह से आपको एक तरह से थ्योरी के रूप में यहाँ देखिए आपको थ्योरी ही कंप्लीट कराएंगे। थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक तरह से राइट आंसर, एक तरह से जो होता है साइंस है, साइंस में तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से नहीं चलेगा, बिना पढ़ने से कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। ये सेट का मतलब मॉडल पेपर क्वेश्चन लेकर के आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी टाइप के ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है किसी भी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोट बनाते हुए रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है मेरे तरफ से, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अपने आप में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक तरह से, क्योंकि अगर शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी फायदा पहुंचेगा, वो भी हमसे जुड़ पाएंगे और वो भी हम एक तरह से फायदा ले सकेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।